लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कंसाइनमेंट अकाउंट का बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या होता है कंसाइनमेंट, जो अराइज हुआ, क्या नेसेसिटी था कंसाइनमेंट के आने के पीछे। अभी हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनेगा उसके पीछे फोकस करने वाले हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट का एलिमेंट टोटल 7 होता है जो हम लोग डिस्कस किए हुए थे। ये 7 है कंसाइनमेंट अकाउंट का एलिमेंट। और इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा। डेबिट साइड पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू बैंक, ये रहेगा फॉर कंसाइनर का खर्चा। टू कंसाइनी कमीशन और एक्सपेंसेस के लिए। बाई साइड पे बाई कंसाइनी, ये कंसाइनी रहेगा कंसाइनी जो सामान बेचा उसके लिए। बाई एबनॉर्मल लॉस एंड बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये दो एडजस्टमेंट का पॉइंट था लास्ट में जो 6 एंड 7 ऐड किए थे। देन अल्टीमेटली इसको बैलेंस करेंगे, इधर साइड बैलेंस आएगा, टू साइड है बाई साइड। जिधर भी बैलेंस आता है टू साइड पे आया तो वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, बाई साइड पे आया तो वो चीज लॉसेस को रिप्रेजेंट करने वाला है। फिर हम लोग बात किए कि कंसाइनमेंट में प्राइस कितने टाइप का होता है। 3 टाइप का प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस एंड सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जो कंसाइनर जब सामान भेजा तो उसको कितना पैसा लगा था बनाने में या खरीदने में, तो वो कॉस्ट प्राइस है। इनवॉइस प्राइस वो प्राइस होगा जितना प्राइस कंसाइनर अर्न करना चाहेगा एटलीस्ट, तो वो कंसाइनी को बोलेगा कि भाई 100 रुपया तो मेरा बनाने का पैसा है, कम से कम 120 में बेचना, 20% का प्रॉफिट अर्न करना चाहेंगे कॉस्ट पे, तो वो इनवॉइस प्राइस। सेल प्राइस वो प्राइस होगा जिसपे एक्चुअली में कंसाइनी सामान को बेचता है। ये प्राइस हायर देन इनवॉइस प्राइस हो सकता है। तो सेल प्राइस का डिटर्मिनेशन तो तब होगा जिस दिन एक्चुअली में सामान बिकता है, बट इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस जिस दिन सामान भेजा जा रहा है उसी दिन डिटरमाइन किया जा सकता है। जिस कारण से कंसाइनमेंट कॉस्ट प्राइस पे भी मेंटेन हो सकता है, कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस पे भी मेंटेन हो सकता है, सेल प्राइस पे मेंटेन नहीं होता है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट वो चीज यहाँ पे लिखे भी है, पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू आपसे कि कंसाइनमेंट कौन से प्राइस पे बनता है, कॉस्ट पे, इनवॉइस पे, ये दो पे बनेगा। फिर भले ही इनवॉइस प्राइस पे कंसाइनमेंट अकाउंट बना हुआ हो, बट इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ जाता है कॉस्ट प्राइस पे अनलोडिंग करने के। अनलोडिंग क्यों करते हैं? अनलोडिंग करते हैं हम लोग कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट से, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से। कैसे वर्क करता है वो अभी हम लोग थोड़ी देर में एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। अब सवाल ये कि इनवॉइस प्राइस पे हो क्या क्या सकता है, किसको इनवॉइस प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे रख सकते हैं। तो ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, यहाँ ऑप्शन है इनवॉइस प्राइस रखो चाहे कॉस्ट प्राइस रखो, चलेगा। बट कंसाइनी जो सामान बेचा ये ऑलवेज सेल प्राइस पे होगा। एबनॉर्मल लॉस वापस ऑप्शन है, इनवॉइस प्राइस पे हो सकता है या कॉस्ट प्राइस पे। क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे हो सकता है या फिर चाहो तो कॉस्ट प्राइस पे हो सकता है। बाकी और कहीं पे इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला कॉन्सेप्ट नहीं। तो मेनली 3 जगह पे इनवॉइस प्राइस या कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट बैठेगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में, एबनॉर्मल लॉस पे, क्लोजिंग स्टॉक पे। टोटल 7 चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज डिस्कस करते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छे से समझेंगे क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये निकलता है यूनिट इनटू इधर इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस, जिस पे आप मेंटेन कर रहे हैं। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट निकालेंगे कैसे, या तो इनवॉइस प्राइस पे या तो कॉस्ट प्राइस पे, यूनिट जितना भेजे उसको मल्टीप्लाई करके वो बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कॉस्ट प्राइस से इनवॉइस प्राइस कैसे जा सकते हैं, इनवॉइस से कॉस्ट प्राइस कैसे आ सकते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। कन्वर्जन ऑफ इनवॉइस प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, चाहे कॉस्ट प्राइस टू इनवॉइस प्राइस। एग्जांपल्स, एक्स सेंट 1 यूनिट, सिंपली 1 यूनिट लेके समझते हैं। 1 यूनिट ऑफ अ गुड कॉस्टिंग 100 at a invoice price of 120%। अब इसका मतलब क्या है, एक्स कंसाइन किया है गुड्स को,
₹100 कॉस्टिंग है, इनवॉइस प्राइस 120% रखा है। 120% मतलब जितना कॉस्ट है उसका 120%, कॉस्ट ₹100 है उसका 120% निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? कॉस्ट इक्वल टू 100, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू 120% किसका? कॉस्ट। कुछ नहीं बोला, मतलब जो प्राइस दिया है कॉस्ट का, तो कितना बन जाएगा? 120% मतलब 2200 इंटू 100, 120 रुपए निकल गया इनवॉइस प्राइस। अच्छा, इसी चीज को घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। X cent 1 unit of a good costing at invoice price of rupees 120 being 120% of cost। तब क्या करते? इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस भी बता रहा है, इनवॉइस प्राइस जो है वो 120% ऑफ कॉस्ट, 120% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कैसे निकालेंगे? इनवॉइस प्राइस इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस 120 का है, 120 बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, सॉल्व करेंगे 100%। बैकवर्ड कैलकुलेशन ऐसे ही और एग्जांपल्स बन सकता है। कॉस्ट है 100 रुपीज का और प्रॉफिट जोड़ना है एट द रेट 20% ऑन कॉस्ट, तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा? इनवॉइस प्राइस होगा कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जितना एस्टिमेशन लेके चले। कॉस्ट 100, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, तो 20% किसका? 20% कॉस्ट का। कॉस्ट पता है क्या? हाँ बिल्कुल, ₹100 का, 120 आएगा आंसर। अगर एग्जांपल ऐसा हो तो कॉस्ट 100 का, प्रॉफिट 20% ऑन नॉट कॉस्ट इनवॉइस प्राइस। 20% तो है बट कॉस्ट का 20% नहीं है, इस बार इनवॉइस प्राइस का 20% है। डिफरेंट क्या है? पिछली बार भी कॉस्ट 100 था, इस बार भी कॉस्ट 100 है। पिछली बार जो प्रॉफिट था वो था 20% ऑन कॉस्ट, इस बार है 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। कैसे सॉल्व करें? फॉर्मूला याद रखना, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस पता है अपने को, एस्टिमेटेड प्रॉफिट पता है अपने को 20%, बट पिछली बार 20% कॉस्ट प्राइस का था, पुट कर दिए थे कॉस्ट। इस बार कॉस्ट प्राइस का नहीं है, इस बार इनवॉइस प्राइस का है। पता है क्या इनवॉइस प्राइस? ना, एक्स रखना पड़ जाएगा। पता होता तो पुट कर देते, नहीं पता है तो एक्स रखना पड़ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 100 प्लस 0.2x, मूव कर देते हैं इधर, x माइनस 0.2x इक्वल टू 100, 0.8x इक्वल टू 100, दैट मीन x इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0.8 कितना हो जाता है? डाल के देख, 100 डिवाइडेड बाई 0.8, 125। ये हो गया इनवॉइस प्राइस। x का वैल्यू निकला ना, मतलब इनवॉइस प्राइस का। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फाइनल बस। कॉस्ट इस बार इनवॉइस प्राइस दिया हुआ और 125। कॉस्ट प्राइस पता नहीं, निकालना है। प्रॉफिट के लिए बोल रहा है, प्रॉफिट इज 20% ऑन 25% ऑन कॉस्ट। अब कैसे निकालें? बस फॉर्मूला याद रखना, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट।
इनवॉइस प्राइस कितना 125, कॉस्ट प्राइस कितना पता नहीं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना 25%, बट कितने का, कॉस्ट प्राइस का 125 इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.25 इंटू कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 1.25, कट कर दो 100 रुपीज चल गया। तो ये कुछ तरीका है जिससे कॉस्ट प्राइस को इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलता है, क्वेश्चन बोलता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 यूनिट at the rate rupees 10 each. Now question is silent regarding this rupees 10 each what? Invoice price, cost price, sale price. अपने को assume करना पड़ेगा, cost price assume करेंगे, assume cost price. क्या इनवॉइस प्राइस का कोई हिंट है सवाल में? कहीं कोई हिंट नहीं, कोई हिंट नहीं, तो फिर इनवॉइस प्राइस पे बन भी नहीं सकता है, हिंट नहीं है तो फिर बनाएंगे कहां से, कॉस्ट प्राइस पे ही बनाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 यूनिट 10 रुपया करके 1000 रुपए। एक एक करके हर एक एग्जाम्पल को टच करेंगे आप, ताकि कहीं पे कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, गुड्स एक्स सेंड 100 यूनिट ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10 at invoice price of 100 यूनिट भेजा, कॉस्ट 10 का था, इनवॉइस प्राइस 12 का था। अब तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है ना, कॉस्ट प्राइस भी इनवॉइस प्राइस भी, कॉस्ट पे भी बना सकते हैं इनवॉइस पे भी। तो क्या दो बार बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे? किस पे बनाएंगे, कॉस्ट पे कि इनवॉइस पे? इनवॉइस प्राइस पे। याद रखे जब दोनों प्राइस दे देता है तो एग्जामिनर जो होता है वो चाहेगा इनवॉइस प्राइस पे बना हुआ हो, क्योंकि वहां दिमाग ज्यादा लगता है। तो सीए और सीएमए दोनों में इनवॉइस प्राइस को यूज करेंगे। याद रखे कॉस्ट प्राइस इजी पड़ जाता है बट उसको यूज नहीं करेंगे, टू नंबर कटने का चांसेस होता है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 यूनिट इंटू इनवॉइस प्राइस 12 रुपए का, 1200। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी हम जो बोलने वाले हैं। इसका कॉस्ट कितना था, 1000 रुपए का, इनवॉइस प्राइस कितना था, 12 रुपए का, मतलब 1200 रुपए का इनवॉइस प्राइस था। 1000 रुपए का सामान 1200 रुपए पे रिकॉर्ड करके क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। यस और नो? होना चाहिए था 100 इंटू 10 कॉस्ट के हिसाब से 1000 रुपया, बट हम लोग इनवॉइस प्राइस पे 20% का प्रॉफिट जोड़ के 1200 रुपए पे रिकॉर्ड करके 200 रुपए का प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिए। क्या कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अलाउ करेगा? ये कभी नहीं अलाउ करेगा। इस चीज को पहले लिखते हैं, सिंस we are recording at invoice price, we record unrealized profit in the books। बुक के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिए हम लोग, which is not allowed as per कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो चीज अलाउड नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर इसी को सुधारने के लिए बाई साइड पे लिखना पड़ेगा, बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
तो भैया फर्क क्या पड़ा? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, मजबूरी है, करना पड़ेगा। बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हम लोग कर रहे हैं अनलोडिंग ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो था उसको अनलोड कर दिए, कितना? 200 रुपये। कैसे निकाले थे 200? ये 2 रुपये इंटू 100 करना ही करना पड़ेगा। तो जब कभी भी हम लोग गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, अपोजिट साइड पे, बाई साइड पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को अनलोड करना पड़ेगा। ये था दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। एक्स सेंड 100 यूनिट ऑफ गुड्स at invoice price of rupees 12 per unit, being 120% of cost। अब अभी तो ऊपर बताए थे, इनवॉइस प्राइस देगा तो कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कर लो कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्टिंग इनटू कैश प्राइस। सोचो कैसे होगा? इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कैश प्राइस प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट। 12 रुपया इक्वल टू कैश प्राइस प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कितना? एस्टिमेटेड प्रॉफिट 120%। अच्छा, 120% ऑफ कॉस्ट है तो डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, इनवॉइस प्राइस इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट, या 20% ऑफ ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो 120% ऑफ कॉस्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो 120% मतलब 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना होगा? 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, 10 रुपए का। ये निकल के आ गया कॉस्ट। 12 का इनवॉइस प्राइस, 10 का कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना? 2 रुपए का। बन जाएगा क्या ऊपर वाला? कॉपी पेस्ट। अब आप एक सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट। सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट, कुछ सोचना ही नहीं। एक और वैरायटी कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे चीज पे मूव करेंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस प्राइस रुपीज 2,50,000, प्रॉफिट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। अब कॉस्ट निकाल के बताओ तुझे। कैलकुलेटिंग कॉस्ट प्राइस, फॉर्मूला इनवॉइस प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इनवॉइस प्राइस 2,50,000, कॉस्ट प्राइस पता नहीं, प्रॉफिट 20%। किसका? इनवॉइस प्राइस का। 2.5 लाख इक्वल टू एक्स प्लस 50,000। तो कॉस्ट कितना, मतलब एक्स कितना? 2 लाख का। निकल गया। बताओ पुट कैसे करेंगे? जैसे ऊपर ही बनाए थे वैसे ही पुट होगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2.5 लाख इनवॉइस प्राइस। जहां इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड किए, प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट को अनलोड करना पड़ेगा। कैसे? कितना? 50,000 हो गया। तो इस तरीके से गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का रिकॉर्डिंग होगा। तो ये हम लोग कुछ एग्जांपल करके पहला चीज खत्म की। इसी टाइप का वैरायटी क्वेश्चन में होगा, किसी एक टाइप का वैरायटी रहेगा, आपको काम करना है। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये खत्म। अब देखते हैं बैंक में क्या होगा। बैंक में होगा कंसाइनर का खर्च। सेकेंड पॉइंट, बैंक
मतलब कंसाइनर का खर्चा। कंसाइनर कहाँ कहाँ खर्च करता है, कौन कौन सा खर्च करता है कंसाइनर? कंसाइनर खर्च कर सकता है ट्रांसपोर्ट का, फ्रेट वगैरह दे सकता है, कैरेज फ्रेट। ट्रांसपोर्टर दे सकता है लोडिंग का खर्चा। ट्रांसपोर्टर इंश्योरेंस का खर्चा दे सकता है। तो नॉर्मली यही तीन खर्च दिखेगा जो ट्रांसपोर्टर देगा, और ये तीनों खर्चा 1 बाई 1 करके लिख देंगे जितना खर्च किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ही एग्जांपल काफी है यहाँ। मिस्टर एक्स sent goods costing rupees 1 lakh on consignment and incurred the following expenses। कौन कौन सा खर्चा? पहला फ्रेट का खर्चा 2000, दूसरा लोडिंग का खर्चा 500, तीसरा इंश्योरेंस का खर्चा 1000। कैसे रिकॉर्डिंग होगा? जितना एग्जाम्पल अभी हम करवाएंगे वो धीरे धीरे करके इस वे में करवाते जाएंगे कि 1 बाई 1 कंसाइनमेंट अकाउंट में एक भी प्रॉब्लम नहीं बचेगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ता जाएगा कंसाइनमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम बचेगा ही नहीं। इसलिए हम कभी भी मेन क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, एग्जाम्पल से ही आपका काम खत्म कर देंगे। 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एग्जाम्पल इतना करवा देंगे कि क्वेश्चन आप खुद बनाए। 1 लाख का कॉस्ट ही था, इनवॉइस प्राइस तो था नहीं। 2 बैंक, कंसाइनर का जो खर्चा है वो सारा कुछ लिख दो। कौन कौन सा खर्चा है? फ्रेट 2000, लोडिंग 500, इंश्योरेंस 1000, 3,500। काम और एग्जांपल करने का जरूर, इसमें इतना ही। तो हम लोग क्या क्या कवर किए? 2 चीज, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसका कैसे होगा? थोड़ा सा ज्यादा कुछ था समझने का, ये कुछ समझने का चीज नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये और ये, बाई कंसाइनी एंड टू एक्सपेंसेस। पहले हम लोग कंसाइनी का एक्सपेंसेस बात कर लेंगे, फिर कंसाइनी जो सेल करेगा उसका, देन कमीशन का बात करेंगे। देन एक क्लास होगा जहां पे हम लोग एबनॉर्मल लॉस का बात कर रहे होंगे, और एक क्लास जहां पे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं।